जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएनवी क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज की, तो परसेंटेज में मैंने दो टाइप्स आप लोगों को बता दिया था। आज हम उसके आगे टाइप 3 डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम परसेंटेज को धीरे धीरे टाइप वाइज ख़त्म करेंगे और समझते जाएंगे बिल्कुल आसानी भाषा में। ठीक है, चलिए, आपको थोड़ा मोड़ा काम दिया गया था, अगर आप वो काम कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना इसके काम होने वाला नहीं है। तो मैंने आपको फ्रैक्शन याद करने के लिए बता दिया था, और अगर फ्रैक्शन आपको याद रहेगा तो आज जो हम लोग सवाल करेंगे उसमें फ्रैक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो मैंने फ्रैक्शन बताया था कि आप ये फ्रैक्शन सारे एक करिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट अब 100 में भाग नहीं देना पड़ेगा और इतना डायरेक्ट याद रह रहा। तो ठीक है, तो इस चीज़ को पहले अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और फिर आप सवाल आसानी से हम बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगला स्लाइड पे। हम लोग चलते हैं टाइप 3 करने। हाँ, देखिए, यहाँ से हम लोग करना है। तो इस वाले जो टाइप 3 में हम लोग जब बात करें, एक वृद्धि हो रही है और एक कमी हो रही है, तो हम लोग सवाल कैसे करेंगे। जैसे बोलेगा कि आयत की लंबाई में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ऐसा करके जब सवाल पूछते हैं उन सवालों को हम लोग बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। जब आपसे कहे कि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 20%, इसकी चौड़ाई भी 20% बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को एक तो बेस फार्मूला है, इसका एक ट्रिक है, आप x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100 पे इसको लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मत करिएगा, ऐसे करेंगे तो सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं उससे करेंगे तो आपको सारे सवाल बन जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आइए, जब भी देखिए लंबाई दिया है आपको, तो लंबाई मैंने बताया था कि फ्रैक्शन आपको याद रहेगा। 25 का फ्रैक्शन नहीं याद है डायरेक्ट, तो क्या करते हैं, वैसे भाग देना पड़ेगा आपको। 25 चौको 100। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो 1/4 यानी पहले लंबाई कितनी थी, 4 से कितनी हो गई है, अब 5 हो गई। ठीक है, इसी तरह चौड़ाई की देखिए, चौड़ाई के पर कितने परसेंट है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5। तो पहले कितनी थी, 5, और 1 बढ़ के कितनी हो गई है, 6। तो दोनों जगह क्योंकि वृद्धि क्या रहा है, बढ़ रही है, तो यहाँ से 5 से कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ से पहले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 5 चौको 20, 5 छके 30। देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। कहाँ से डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 20 से। इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, 20/5 50। ठीक है, यानी 50% का डिफरेंस आ रहा है इसके। तो ये वृद्धि आ रहा है, कमी हो रहा है, कहाँ से पता चलेगा। देखिए 20 से कहाँ गया है, 30 से हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि हो जा रही है आयत के क्षेत्रफल में। तो आई होप आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, 50। आइए इसी तरह अगला सवाल हम लोग करते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि बोल रहा है और इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि बोल रहा है, दोनों वृद्धि बोल रहा है, ध्यान दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा। फिर उसी तरह 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, और 10% का फ्रैक्शन कितना हो, 1/10। लंबाई कितनी थी, पहले 5 थी, 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। पहले चौड़ाई कितनी थी, 10, अब 10 से क्या होगी, 11 हो गई। उसी तरह यहाँ लिख लेंगे, लंबाई पहले कितनी है, 5 से कितनी हो रही है, 6, और चौड़ाई कितनी हो जा रही है, 10 से 11। ठीक है, कितना, 10 × 5 = 50, 11 छके 66, कितने का डिफरेंस आ गया, 16 का। तो 16 का कहाँ से डिफरेंस आया है, 50 से। परसेंटेज बदल देंगे, 5 2 जा 10, यानी कितना हो गया ये 2 बार, यानी 16 दूना के 32% आपका आ गया। अब वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, तो देखिए 50 से कितना होता है, 60। तो 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसमें से क्या लगाएंगे, 32% अधिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 50 से 66 हो रहा है। तो ऐसे सवाल आप लोग कर लेंगे। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। 70 नंबर देखिए, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई 10% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। इसमें 20% का फ्रैक्शन तुरंत इधर लिखिए, क्या हो रहा है, 1/5। ठीक, और 10% का फ्रैक्शन क्या लिख लीजिए, 1/10। और वृद्धि का आएगा,
5 से इसको ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, पता है ना, कमी का आएगा तो घटा देंगे। तो अब इसकी लंबाई में क्या कह रहा है, लंबाई 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है, 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और चौड़ाई में क्या कह रहा है, कमी। तो 10 था, 10 से 1 कम कर दीजिए इसको, तो 10 से क्या हो जाएगा, 9। अब हम निकाल लीजिए, 10 × 5 = 50, 9 × 6 = 54। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस आ गया, 4 का। कहाँ से आया है, 50 से, यानी 8%। ठीक है, 8% की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, 50 से क्या हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है, तो 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार आप 18 नंबर को देखिए, किसी वृद्धि की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी आर में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की। ठीक है, इसके परिधि में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। हमको डायरेक्ट आर में चेंज दिया हुआ, तो जितना वृत्त की त्रिज्या में चेंज होगा उतना ही उसके परिधि में चेंज होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लीजिए आपका कितना हुआ है, 25 से क्या हो जा रहा है, 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, 25 का फ्रैक्शन 1/4 हो रहा है। ठीक है, 25 का फ्रैक्शन 1/4, तब 4 से क्या कर रहा है ये, एक बार 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो 1 कहाँ से आ रहा है, 4 से, यानी परसेंटेज में बदलिए, 25 चौको 100, यानी देखिए उतना ही आ रहा है ना। तो क्योंकि आर में हमको डिफरेंस दिया था, यहाँ हमको परिधि में निकालना था, तो परिधि 2πr होती ही है, तो आर में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो इस तरह का सवाल है तो डायरेक्ट आपकी उतने % की वृद्धि होगी, अगर उसके परिधि में भी, अगर आर में 25% का वृद्धि हो रहा है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि एक श्रमिक की प्रति घंटा मजदूरी 20% में वृद्धि हो गई और उसके काम के घंटे में 25% की वृद्धि हो गई। काम उसको कैसे मिल रहा है, घंटे के हिसाब से मिल रहा है मजदूरी। ठीक है, तो मजदूरी में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे समय का, तभी तो पैसा उसको मिलेगा। तो आइए उसी तरह इसको निकाल के दिखाते हैं आपको कितना उसके में परिवर्तन हुआ है। चलिए देखिए, 20% का फ्रैक्शन इधर निकाल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5, और 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4। और जैसे कहेगा वैसे करिए। 20% की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो रहा है, ये 5 से कितना हो जाएगा, 5 हो जा रहा है 6, और 25% की क्या कर रहा है, इसमें कमी कर रहा है समय में। तो ये 4 है, 4 से कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। देखिए कितना होगा, 5 चौको 20, 36 18, यानी देखिए कह रहा है कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना 2800 रुपया है। तो नया वेतन पूछ रहा है, तो पहले वाला है और ये वाला पूछ रहा है, तो हमारा कितना आया है, 20। तो हम हमारे 20 बराबर क्या दिया हुआ है, वो 2800 कह रहा है। तो हम 1 बराबर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 14 दूना के 28, यानी 140। ठीक है, तो हमको बताना कितना का है, नया वाला 118, हमारा 18 आ रहा है। तो अब 140 गुणे 18 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80, 8 चौके 32 को तो कैरी कितना लगा, 3, 8 का 8 3, 11 4 1 2 4 सॉरी 5 2, और एक जो 0 बचा है ये वाला लगा दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन 2520 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। आपको ये वाला मान दिया हुआ है, लेकिन हमारे तो इससे हम निकाल लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नया वाला निकल जाएगा। तो नया वाला कितना हो जाएगा, 2520। ठीक है, और अगला सवाल क्या कह रहा है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 20% और ऊंचाई में 50% तक कम हो जाता है, इसमें दोनों कम कर रहा है। ठीक है, देखिएगा दोनों कम करता है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr(h). ठीक है, तो एक बार चेंजिंग त्रिज्या में कितनी की हो रही है, हाइट में, इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये क्या आ रहा है, 20% का करने का मतलब कितना फ्रैक्शन आ जाएगा, 1/5। तो 5 से कितना हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है, क्योंकि 1 की कमी कर रहा है ना, कमी। 20% का फ्रैक्शन जब निकालेंगे आप, 1/5 होगा। तो 5 से कितनी कमी हो रही है, 1 तो कर दीजिए। और इसके ऊंचाई में कितने की कमी हो रही है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2। इसको मिटा दीजिए। देखिए, तो अब ये 2 से कितना हो जा रहा है, 1 हो रहा है ना, तो ये 2 से 1 हो रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 से 1 हो रहा है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 10 और 4 5 4 एकम 4, कितना का डिफरेंस, 6 का आ रहा है ना। कहाँ से आ रहा है आपका, 10 से
परसेंट में बदलिए 10 दाम में 100, 10 छके 60, 60% क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60%, क्योंकि 10 से 4 हो जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको HW में रहेगा, इसको आप HW करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह के सवाल करने आ गए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले टाइप को समझते हैं हम लोग। अब जो हम लोग समझने वाले हैं अगला टाइप है जो वेन डायग्राम से संबंधित है। वेन डायग्राम को समझेंगे जब भी दो चीज़ें को दो का डायग्राम देगा तो आप इस तरह से बनाइएगा, कहेगा कि दोनों दो चीज़ कॉमन वाली जो है ये वाली होती है, ये अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारे क्वेश्चन ज़्यादा फंसाते हैं, तो आज से आपको डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहले इसमें खास बात रखिएगा कि हम लोग पहले सिंगल जिसका दिया रहा है कॉमन वाला, तो हम दोनों का निकालेंगे वही चीज़ जो बीच वाला दिया हो उसी चीज़ का। ठीक है, आइए देखिए, एक शहर में 50% लोग चाय पीते हैं, 40% कॉफी और 15% दोनों। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो बीच वाले में क्या रखेंगे, दोनों 15% पसंद कर रहे हैं और 50% लोग चाय पसंद कर रहे हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं चाय, इसको लिख दे रहे हैं कॉफ़ी। ठीक है, अब हमको ये बताइए अगर 50% अगर ये वाले हैं और ये 40%, तो 15% तो इसमें भी है, 15% इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको कम करना पड़ेगा। 50 में से आप 15 तुरंत कम करिएगा। ठीक है, 5 35, यानी 35% जो टोटल हैं वो सिर्फ क्या पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं। उसी तरह और ये 40% काफ़ी पीने वाले, तो 15% ये भी तो कॉमन वाले हैं इसमें से, तो इसको भी काट दीजिएगा। 5 1 बच गया, सॉरी 2 बच गया, यानी 25% क्या बच गया, सिर्फ क्या पानी पीने कॉफ़ी पीने वाले हो गए और 35% चाय पीने वाले। ठीक है, तो अब टोटल ये पीने वाले हो गए। तो अब निकाल लेते हैं, पूछा क्या कितने % लोग चाय या काफ़ी पसंद करते हैं, तो जोड़ दिए सबको। 35 + 15 + 25 कितना, 5 5 15, 2 1 3 3 2 5 3 1 4 4 2 6 1 7, 75% क्या हो गए, पीने वाले हैं। दोनों का रहा है काफ़ी और चाय, तो दोनों तीनों क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75% हैं जो लोग काफ़ी और चाय दोनों लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहीं पूछा होता है कितने लोग नहीं पसंद करते हैं, तो क्या कर देते हैं, इसको हम 100 में से 75 माइनस कर देते तो कितना आ जाता है, 25% जो है कि दोनों में से कोई नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। अगला सवाल है कि 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, काफ़ी को 50% लोग पसंद करते हैं और 45% लोग दोनों पसंद करते हैं। फिर उसी तरह डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो 45% दोनों पसंद करते हैं, तो बीच में 45% को रखिए और 55% वालों को चाय पी रहे हैं और 50% लोग क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी। ठीक है, तो 45% तो इसमें भी हैं, ये कॉमन वाले, तो कितने बच जाएंगे, 10% ये चाय पीने वाले और 50 में 45% तो इसी में है, तो 5% कैसे बच जा रहे हैं लोग, सिर्फ कॉफ़ी वाले। ठीक है, पूछ रहा है कि फिर उनमें से कितने % जो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, तो निकाल लेते हैं कितने पीने वाले हैं, उसके बाद 100 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा अपना कितने लोग नहीं पीने वाले हैं। तो पीने वाले पहले निकाल लेते हैं, सॉरी जोड़ दीजिए, 10 4 1 5 6, 60% जो है कि लोग पीने वाले हैं। ना पीने वाले क्या करेंगे, 60 100 में से घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 40% लोग ना पीने वाले हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर 40। ठीक है, ऐसे करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण है और 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है और 10% छात्र जो है असफल हैं। और दोनों विषय में अगर 100 छात्र पास हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। पहले मैंने बताया था कि जो कॉमन वाला होगा उसको उसी को ध्यान देकर सवाल करेंगे हम लोग। मान लेते हैं ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है, तो हिंदी में कितने हैं, हम इसमें कितने फेल हो रहे हैं, 10% फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, 10% फेल है तो इसको भी हम क्या निकालेंगे, 10% इसको भी फेल वाले निकालेंगे, क्योंकि कॉमन में हमको फेल वाला दिया है। तो अगर हमको ये बताइए कि अगर 60% पास हैं हिंदी में,
हिंदी में 60% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 40% फेल होंगे। और इसमें ले ले अंग्रेजी में यदि 50% छात्र पास हैं तो 50% छात्र फेल भी होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, अगर ये फेल वाला दिया तो हमको फेल वाला चाहिए, तो 40% यहाँ लिखेंगे, इसमें क्या है फेल है, और यहाँ पर 50% फेल है, क्योंकि कॉमन वाला भी फेल दिया हुआ है। अब देखिए, अब 40% फेल है तो ये 10% तो इधर भी तो इसमें कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल जो 30% है फेल है हिंदी में, और इधर से 10 कटा देंगे तो 40% ये फेल है। ठीक है, तो पहले हम अब देखो, अब तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमको टोटल फेल वाला निकल जाएगा, और फिर हम पास वाला निकाल लेंगे। तो यहाँ से 30%, 10% और 40% को जोड़ दीजिए, 0, 4, 1, 5, 5, 3, 8 यानी 80% क्या हो गए, ये फेल हो गए। तो यहाँ समझाना है कि हमको 20% क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, अब इसी 20% को देखिए मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह हो जाए। अब इसी 20% बराबर ना हमको कितना कह रहा है कि दोनों विषय में 20% पास है, तो दोनों विषय में कह रहा है कि 6 छात्र हैं, तो 1% बराबर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी नीचे 20 कर दीजिए, 100/20, 20 5 7, 1% बराबर कितना आ गया, 5। तो हमको 100% चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 100 यानी कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 500। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह का सवाल हम बनाएंगे, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आज का ये आपका अंतिम सवाल है, जो कि आप इसको HW में करके आएंगे। ये सवाल भी आपको HW रहेगा, इसका भी आप आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, कि आपको पता चले कि हाँ हमको सवाल बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं इसके अगले टाइप को लेकर कल। बाय।